एक माता ने एक पत्र लिखा है, आरती सिंह, मैं गाजियाबाद कोट गांव की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती सिंह है, मैं गाजियाबाद कोट गांव की रहने वाली हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 3 साल पहले बाबा की कृपा से कथा से जुड़ी हूं, संतान नहीं थी। 17 साल हो गए थे, मेरे यहाँ औलाद नहीं थी। और 17 साल तक जब मेरे घर में औलाद नहीं हुई, आज से 2.5 वर्ष पहले मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। 17 साल तक जब संतान नहीं हुई, आपकी कथा 2.5 साल पहले टीवी पर श्रवण करी, 3 साल पहले, और बाबा से जो मांगा मेरे बाबा ने दे दिया। 2.5 वर्ष हो गए, 17 साल पहले 17 वर्ष हो गए थे मेरी शादी को, संतान नहीं थी, और मेरे घर में बाबा की कृपा से एक बेटे ने जन्म लिया 17 साल बाद। बेटा मेरा 2.5 वर्ष का हो गया गुरुदेव। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। मैं अपने 2.5 साल के बेटे को लेकर पंडाल में हापुड़ की इस भूमि पर आई, और गुरुदेव आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। मैंने इस पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी। बाबा ने मुझे पुत्र तो 17 साल बाद दिया। एक हमारा 25 वर्ष का एक जमीन का केस चल रहा था, जो अदालत में निर्णय नहीं आ पा रहा था। हम बड़े परेशान हो गए थे 25 साल से। तब मैं हापुड़ की पहले दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना कर कर, भूमि को नमन कर कर, रज को मस्तक चढ़ाकर, आप कहते हो कि मस्तक पर चंदन जैसी लगाकर चली गई। और बाबा को मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मैं 5वें दिन वापिस प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 25 वर्ष का हमारा केस सुलझ गया और मेरा प्लाट मुझे वापिस मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा